हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम भूगोल पाठ 53 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम 52 पार्ट का भूगोल का वीडियो बना लिए हैं। अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी हम कुछ वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे 52 पार्ट का। हमारा ये जो पार्ट है भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में है। तो इससे पहले जो है हम 2 पार्टों में जो है 1 से 26 नंबर तक का जो क्वेश्चन है बना चुके हैं। अभी 1 से 25 नंबर का क्वेश्चन, अभी 26 से लेके हमारा 40 नंबर तक का क्वेश्चन का पार्ट है 53वां पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। आप लोगों को बताना है कि डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पे स्थित है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मिजोरम में स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। डंफा अभ्यारण्य मिजोरम राज्य में स्थित है। यहाँ पर कोबरा, चीता, बिल्ली, फीजेंट जीव पाए जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। एक बार फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट जो है टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर है कबील किबुल लामजाओ प्रोजेक्ट जो है राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में के बिशनपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला विश्व का एकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर के विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील के एक अभिन्न हिस्सा है। इसकी स्थापना 18 मार्च 1977 को हुई। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है एक प्राकृतिक आवास है, किसका है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है एशियाई हाथियों का जो है प्राकृतिक आवास कौन सा है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून से 23 किलोमीटर 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह देहरादून के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। 1983 से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभ्यारण्य थे, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला। 1983 में इन तीनों को मिला दिया गया और महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती गोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। 1830 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अपने यहाँ पाए जाने वाले हाथियों की संख्या के लिए जाना जाता है। इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हिरण, चीते, सांभर और मोर भी पाए जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मतलब सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। किताब में जो है सूची 2 इस जगह पे होगा, सूची 1 के जस्ट सामने से होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो चलिए सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। आप लोगों को बताना है कि कांगेर राष्ट्रीय वन जो है कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर है कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन जो है छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद हमारा आता है नागरहोल राष्ट्रीय वन जो कि कर्नाटक में है। कुक्ती वन्यजीव अभ्यारण्य ये हिमाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि हरियाणा में है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो हरियाणा में है। चलिए इनका व्याख्या भी देख लेंगे। व्याख्या है, कांगेर राष्ट्रीय वन छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नागौर राष्ट्रीय वन कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुक्ती वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि
नाम दफा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में है। उसी तरह से बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। उसके बाद आता है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है केरल राज्य में है। उसके बाद लामजाओ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मणिपुर में है, लामजाओ वन्य जीव अभ्यारण्य मणिपुर में है। चलिए इनका मिलान कर लीजिएगा आप लोग, इनका व्याख्या भी है थोड़ा सा। इस क्वेश्चन का व्याख्या यही है कि नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है, पेरियार केरल राज्य में स्थित है, लामजाओ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, आप लोग देख लीजिए। सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें से देख लीजिए बांधवगढ़ जो है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर जो है, अभी हम लोगों ने बांदीपुर के बारे में बात किया था, कर्नाटक में है। उसके बाद रोहला जो है, रोहला राष्ट्रीय उद्यान ये है हिमाचल प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। तो चलिए इनका मिलान कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए को देख लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ क्लास जो है आप लोग डाउनलोड करके पीडीएफ को 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। हो सके तो आप इसका जो है आंसर वीडियो देख करके लिख लीजिएगा और बार बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आज जो है इस तरह का ये लंबा ही क्वेश्चन आता है, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लीजिए, इस पार्ट में लंबा ही क्वेश्चन है। देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। गिर वन जो है कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। गिर वन कहाँ पे है? गुजरात में है। उसके बाद भरतपुर सेंचुरी जो है, भरतपुर सेंचुरी राजस्थान में है। बांधवगढ़ जो है, बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा सेंचुरी जो कि असम में है। चलिए इनका मिलान कर लीजिएगा। इसका मिलान ऑप्शन शायद बी हो जाएगा। हम स्क्रॉल करके दिखा देते हैं आप लोगों को। इसका उत्तर ऑप्शन बी है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गिर वन गुजरात में स्थित है, भरतपुरी सेंचुरी राजस्थान में स्थित है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है, काजीरंगा असम राज्य में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। फिर से वही लंबा क्वेश्चन है, देख लीजिए। बीएसएससी 2016 में पूछ चुका है। तो चलिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आप लोगों को बताना है। तो ये मंडाला में है। उसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये शहडोल में है। उसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये शिवपुरी में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है बीजापुर में है। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। चलिए इनका व्याख्या भी देख लेंगे। व्याख्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडाला में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आप लोगों को सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। बिल्कुल लंबा ही क्वेश्चन यूपीपीएससी 2015 में पूछ चुका है। डाचीगम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है? डाचीगम वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। उसके बाद हमारा आता है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। इसका भी उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इनका भी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, डाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप लोगों को बताना है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। 1936 ईस्वी में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेनली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पार्क एक गौरवशाली पशु विहार है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन को छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछ चुका है। तो क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? आप लोगों को बताना है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। एक बार फिर से देख लीजिए, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में प्रथम तितली उद्यान स्थापित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पहले तितली उद्यान को बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में विकसित किया गया है। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क 2022 में बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के एक हिस्से में बनाया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है वो आप लोगों को बताना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य जो केरल राज्य में स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 237.52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पालक्कड़ जिले के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। उत्तर की ओर नीलगिरी पठार में अनियमित ढंग से फैला, दक्षिण में मन्नार काड के मैदानी इलाके तक विस्तृत बेहद मुलायम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों एवं जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ शायद दुनिया में कहीं भी ना मिले। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? आरआरबीसीसी 2003 में पूछ चुका है, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, काजीरंगा अभ्यारण्य जो कि असम में है, वहां पाए जाते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग का गेंडा यानी भारतीय गेंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पिन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है पिन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है पिन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान 31 डिग्री 36 मिनट 40 से 32 डिग्री 2 मिनट एवं 20 डिग्री एन अक्षांश एवं 77 डिग्री 4 मिनट 21 से 78 डिग्री 6 मिनट एवं 19 देशांतर के बीच स्थित है। यह पार्क हिमाचल प्रदेश के लाहौल के स्पीति जिले के स्पीति उप डिवीजन के ठंड रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नया चैनल है, जहां तक हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1917 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। बांदीपुर अपने वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई प्रकार के बायोम है, लेकिन इनमें शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख है। चलिए हमारा आज का वीडियो क्लासेस यहीं तक था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।